हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है एक्वेरियम का कूलिंग कैसे करना है। समर में बहुत हीट होता है, रूम के अंदर भी कई बार 35 डिग्री हो जाता है, बाहर अगर 40-45 है तो कूलिंग कैसे करना है। अगर हमारे पास एक्वेरियम चिलर नहीं है तो अभी थोड़ा आवाज़ आएगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं दो चीज़ मेथड सिखाने वाला हूँ। दोनों एकदम ईजीएस्ट मेथड है। जैसे मेरे एक्वेरियम का टेम्परेचर मैं 28 तक मेंटेन रखता हूँ, उससे ऊपर ट्राई करता हूँ कि ना हो। तो ये सुबह सुबह जब लाइट चल रहे हैं तो मैंने क्या लगा दिया है, ये डेजर्ट कूलर, बजाज का डेजर्ट कूलर है 90 लीटर्स वाला। देखो इसका अभी सुबह सुबह इसका कितना टेम्परेचर वाला हवा डाल रहा है, एकदम सुपर चिल्ड हवा है। तो मैंने बिल्कुल इसके सामने रख दिया है, इससे मेरे दोनों एक्वेरियम कूल हो जाते। देखो अभी मेरे एक्वेरियम का सुबह 28 प्लस था, अभी 27 क्योंकि इसमें 200 प्लस लीटर है, तो कूल होने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा आइस वाला मेथड भी एकदम इजी है, पूरा वीडियो देखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये एक मेथड है जिससे आप कर सकते हो। अभी मैं इसका आवाज़ बंद करूँगा, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ओके, अच्छा, अभी दूसरा मेथड है, ऐसे छोटे छोटे आप बॉटल्स बना लो। हाँ, मैं दिखाने के लिए, मेरे पास ऐसे 25 जैसे बॉटल है फ्रीज़र में। ऐसे बॉटल्स आप कोक अगर पीते हो तो रख सकते हो, या किसी से ले सकते हो शॉप वाले से। इसमें 250 ml वाटर आ जाता है, लेकिन 10% कम भरना, क्योंकि वाटर जब फ्रोज़न होता है तो एक्सपांड होता है। अगर आप एयर टाइट पानी भर के करोगे नहीं तो जब इसमें डालोगे तो आवाज़ आएगा फूटने का और फिश डर जाएगी, हो सकता है मर भी जाए। तो 10-15% पानी कम भरना, वो ऑटोमेटिक 250 ml ही आइस हो जाएगा। राइट, अभी कितनी बॉटल्स डालनी है, ऐसा तो लोग बहुत बोलते हैं आइस क्यों, आइस नहीं डालना है। आइस से वाटर का जो पैरामीटर्स है वो बदल जाएगा, तो आइस नहीं डालना है आपको। कभी कभार आप आरओ वाला आइस डाल सकते हो, वाटर टचअप करना हो उसकी जगह, लेकिन नॉर्मली वी यूज़ सच बॉटल्स जिसमें कोई भी पानी भरा हो चलेगा। बॉटल बाहर से क्लीन होनी चाहिए, और ऐसी 8-10 बॉटल डाल सकते हो। कैसे कैलकुलेशन करना है वो वीडियो में समझाया है। राइट, आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न करके आता है 9th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में, वो अगर पता होगा तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो जिसको भूल गए हो उसको मैं एकदम ईजी मेथड सिखा रहा हूँ कि आपको कितना, जैसे आपका जितना भी लीटर का एक्वेरियम है वो कैलकुलेशन से 12.52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपका 100 लीटर का एक्वेरियम है तो मल्टीप्लाई बाय 12.52, ये डिस्क्रिप्शन में सब डाल दूंगा फ्रेंड्स। मल्टीप्लाई बाय 12.52 यानी 1250 हो गया ग्राम्स। राइट, 1250 यानी 1250 जितना ग्राम्स, यानी 1.25 किलो। 1 किलो 250 ग्राम आइस आपको डालना पड़ेगा 100 लीटर के टैंक में, ताकि उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। और 1 घंटे में 1 या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कम मत करना, नहीं तो फिश स्ट्रेस में आ जाएगी, प्लांट्स भी स्ट्रेस में आ जाएंगे। अगर आपका टेम्परेचर मानो एकदम आप कहीं गए इधर उधर और आप आए और देखा कि 32 हो गया है, तो टेम्पररीली मानो हो गया है तो चल जाएगा, कहीं फिश मर भी सकती है इतने टेम्परेचर में। तो आप तुरंत आइस के बॉटल्स ऐसा कैलकुलेशन कर दीजिए, मानो आपका 10 लीटर का टैंक है तो आपको 125 ग्राम डालना है आइस। राइट, यानी ये ऐसी एक आधी बॉटल चल जाएगी। आपका मानो मेरा 200 समथिंग लीटर्स का है, तो मुझे इसमें 2 kg बर्फ़ डालना पड़ेगा, 2 kg प्लस। राइट, ताकि उसका 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। जैसे मेरा कई बार 28 की जगह 29 हो जाता है। राइट, तो मुझे डालने पड़ेंगे। कल भी मैं थोड़ा काम से गया था तो आया तो थोड़ा बढ़ गया था, तो मैं 6 बॉटल मेरे फ्लोर से, बीच के फ्लोर से लेके ही आया। राइट, तो फ्रीज़र में आप एक प्लास्टिक की बैग में ऐसे 8-10 बॉटल रखिए, ताकि एक्वेरियम का कोई पानी वाले बॉटल्स फ्रीज में इन्फेक्शन ना कर दे। तो एक प्लास्टिक का ठेली रखो जिसमें सारी बॉटल्स डाल दो, उसको बंद कर दो रबर बैंड से, और वो फ्रीज़र में डाल दो। राइट, तो ये 12-14 घंटे में आइस्ड हो जाएगी।
और आपको डालना है इसमें, और टेम्परेचर घट जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। नहीं तो आपके प्लांट्स में क्या हो सकता है, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो नॉट ओनली इट अफेक्ट्स द फिश एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इट बूस्ट द algae बढ़ने लगेगा, समझे आप। और दूसरा क्या है कि कई जो महंगे वाले प्लांट्स हैं, महंगे वाले और वोटाला लुडविग या वेराइटीज़ के प्लांट आप 27-28 से ज़्यादा होता है नहीं तो ये लोग काम और ग्रोथ बंद कर देते। मेरे कई प्लांट्स पिघल गए हैं क्योंकि हम लोग 24 डिग्री नहीं रख सकते हैं, राइट। और अब चिलर में नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा हूँ, लेकिन वो बात की बात है क्योंकि हमको कितना ये हॉबी पसंद है, कितने टाइम रखते हैं, कौन सी चीज़ ये सब फाइनल हो, फिर ये सब खर्चा करना चाहिए। नहीं तो हो सके उतना DIY सिस्टम ही यूज़ कीजिए। तो एक कूलर यूज़ कर सकते हो। कई बार बहुत बढ़ जाता है टेम्परेचर तो आप AC भी कर सकते हो। देखो मेरा AC भी मैं चालू कई बार कर देता हूँ, लेकिन देखो एक सिस्टम आप हमेशा याद रखो, दिमाग में डाल दो, एक्वेरियम वहीं रखो जहाँ आप रहते हो। भले रात को वहाँ रहते हो, दिन में रहते हो, आप रहते हो यानी आप एटलीस्ट वो टेम्परेचर इतना नहीं होगा जो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो कीप एक्वेरियम ऑलवेज, नेवर इन बालकनी, कोई ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल नहीं जाते हो, जहाँ गर्मी बहुत बढ़ जाती है। आप रहते हो तो हम लोग नॉर्मली ह्यूमंस लोगों को आदत है 27-28 डिग्री 29 डिग्री मेंटेन करने का, ठीक है। कई लोग बहुत चिल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, दैट इज़ देयर चॉइस, हम लोग उसमें कोई नेगेटिव नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे नॉर्मली लोगों को 28-27 में दे आर हैप्पी, यानी उनको गर्मी नहीं लगता है। AC का भी हम लोग मोस्टली 28 में तो रखता हूँ। तो उससे फ़ायदा है कि आप ऐसा कूलर भी ले सकते हो, इससे थोड़ा छोटा भी ले सकते हो, लेकिन कूलर ऐसा रखो कि उसकी हवा जो है ना ये सरफेस को भी टच करे और इसको भी टच करे। काफ़ी सारे मेथड समझाने वाला हूँ, तो वॉच करना। दूसरा एक पॉइंट ये है कूल रखने के लिए कि आप देखो ऐसा मानो कैनिस्टर फिल्टर लगाए तो उसका पाइप एकदम ऊपर से रखो ताकि ऐसा सरफेस मूवमेंट हो। मैंने 2 कैनिस्टर लगाए हैं तो दोनों तरफ है सरफेस मूवमेंट। एयर बबलर सिस्टम में रात को ही ऑन करता हूँ, दिन में बंद कर देता हूँ। बीच में किया था ना दिन में तो प्रॉब्लम करता था, क्योंकि दिन में कैसा होता है CO2 की वजह से प्लांट ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी समर में जाता है, राइट, तो भी आप एक बैटरी ऑपरेटेड हो, उसका मैं वीडियो अलग से रखूँगा, एक बहुत ईजी मेथड है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कूलिंग ऑफ एक्वेरियम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है प्लांटेड, मेरे पास पिछले साल ये और एक दूसरा एक्वेरियम भी बाहर है, वो था तो मेरा पूरा दिन कूलर इस साल में ले आया। लास्ट ईयर में बॉटल से डालता रहता था पूरा दिन, राइट। दोपहर को 2-3 बजे तक प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि एक्वेरियम्स फैंस जो ऊपर रखते हैं वो यूज़ करने चाहिए। कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी ट्रबल, लेकिन आपका कमरे का टेम्परेचर ही 35-40 डिग्री है तो वो हीटर का काम करेगा। एक बेसिक साइंस की बात है, किसी ने बोला, दुकान वाले ने बोला, आप लेके आ गए, कभी भी ऐसा मत करो। आप खुद सोचो कि बाहर ही गरम गरम हवा है और वो आप फ़ैन ऊपर रख रहे हो तो क्या करेगा फ़ैन, बाहर की हवा खींच के एक्वेरियम में डालेगा। फिर वो लोग बोलते हैं सरफेस ये होता है, इवोपरेशन होता है। तो इवोपरेशन तो फ़ैन के बिना भी होता है। मुझे हर रोज़ इसमें 4 लीटर पानी डालना पड़ता है, इवोपरेट रोज़ होता है, राइट। तो इवोपरेशन के लिए हाँ, आपका कमरे का टेम्परेचर कम है, थोड़ा कम कर रहे हो AC से, फिर आप फ़ैन इसमें रख सकते हो ताकि वो मेंटेन रहे। और दूसरा एक आइडिया है जो मैं एक दुकान वाले से बोला है, आजकल में ही मुझे मिल जाएगा, कि मानो इस सुबह सुबह हमारे वहाँ बहुत ठंडक होती है, जैसे ही दोपहर होने लगती इतना, और मेरा तो टेरेस रूम है, गार्डन बाहर है, तो यहाँ तो टेम्परेचर बहुत बढ़ता है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, हमारे रूम में कई बार 28 रहता है, लेकिन इसके अंदर एक बार गर्म हो जाता है ना, फिर इसको कूल डाउन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो क्या करना चाहिए, जैसे अभी आपने देखा मेरा कूलर में 25.8 वाली हवाएं डाल रहा है, तो इसमें धीरे धीरे 27 तक पहुंच सकता है।
फिर मुझे क्या करना है, एक ठीक थर्मोकॉल मिलता है, देखो ये नीचे लगाया है मैंने, वो दुकान वाले के पास था नहीं, थोड़े दिन पहले मैं गया था, अभी शायद आ गया होगा। उसका एक पीस बना दो, ये पीछे वाले दोनों पॉटर प्लांट निकाल दो, कोई ज़रूरत नहीं है। और दोनों को आपको मानो इतना ही टुकड़ा मिल रहा है तो दूसरा एक ले लीजिए, मैं 4-5 लेके आने वाला हूँ, और दूसरे का आधा टुकड़ा इस पे सेलो टेप से कनेक्ट कर दीजिए और बड़ा कर दीजिए पूरा, और उसको फिट कर दीजिए इस, देखो कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से कर दीजिए आप, इतना ओपन रखिए ताकि एयर आता जाता रहे, और इधर भी इधर तक कीजिए, तो इतना ओपन रखिए ताकि ये सरफेस मोमेंट हो तो यहाँ से एयर आता, लेकिन मैक्सिमम बंद होगा। ग्लास भी 12 mm का है, तो आप साइंस का कैलकुलेशंस करोगे ना लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के मुताबिक, तो इसमें से जो हीट डेसिपेट होगी ना वो धीरे धीरे अंदर हीट जाएगी, समझ रहे हो आप, तो टाइम लगेगा। या फिर दूसरा एक ये है कि आप ऐसे ही मोटे ग्लास या फिर 8-10 mm के ग्लास के छोटे छोटे पीस 3-4 लगा दो ताकि निकालने में इजी पड़े, जिसमें होल्ड्स कर सकते हो 2-3, तो थोड़ा ओपन होगा तो प्रॉब्लम, लेकिन मेजॉरिटी बंद है तो हीट इतना जल्दी उसके अंदर नहीं जाएगी, या अंदर का कूलिंग इतना फास्ट नहीं जाएगा बाहर, समझ रहे हो। तो ये 3-4 मेथड घरेलू आप यूज़ कर सकते हो। बाकी लोग बोलते हैं ऊपर से पानी डालने से टेम्परेचर, ये सब यूज़लेस बातें, इतने बड़े बड़े एक्वेरियम्स में वो मेथड्स यूज़ बिल्कुल काम की नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि बाहर का कमरा ही फ्रेंड्स आपका एकदम धमाकेदार गर्म है, तो कैसे अंदर ठंडक होगी आपकी, कहाँ से भी पानी उछालोगे। तो नहीं, हमेशा अपने हिसाब से भी सोचो। मैंने स्टैंड नहीं यूज़ किया है क्योंकि बार बार ये दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा कैमरा हिलेगा, और वीडियो हमेशा पूरा देखो भले 2x स्पीड से। और मैं अपलोड होने के बाद थोड़ी देर में इसके डिस्क्रिप्शन में जितना याद आएगा उतना चीज़ में डाल दूँगा, और आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, राइट। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, एक है आइस्ड बॉटल जो सबसे सस्ता होता है, क्योंकि आइस बॉटल भी आइस पैक्स आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे, है ना, तो ये आइस बॉटल्स आपको फ्री में मिलती है, और ये बहुत मस्त है, मुझे तो ये बहुत एकदम फ्रीज़र में भी आराम से रह जाती है। मेरे अभी मेरे पास 2 फ्रीज़ है, तो एक फ्रीज़ का पूरा फ्रीज़र मैंने ही हटिया लिया है, राइट। कोई घर पे मुझे बोलता भी नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही बात कर ली थी कि भाई ये फ्रीज़र का मैं ही यूज़ करने वाला हूँ, और उसमें सारा मेरी ये बॉटल्स ही है। उल्टा वो पुराने फ्रीज़र में मैंने आइस के डिब्बे रखे जो मैं कूलर में भी डालता हूँ, शाम को कूलर करता हूँ, लेकिन 3 बजे के बाद है ना कूलर काम नहीं करता है, फिर एसी करना पड़ता है आपको अगर आप रहते हो कमरे में, तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि हीट इतना आपके जो टेरेस में हीट इतना डेसिपेट होता है ना आपके कमरे के अंदर कि 2-3 घंटा एसी या फिर इसके ऊपर थर्मोकोल रख दो। एसी आपके लिए करना है इसको, तो इधर इतना दूर मेरा एसी वहाँ है उस तरफ, तो इतना दूर इतनी ठंडक नहीं आएगी, लेकिन आप अगर ये कमरे में रहते हो अपने कमरे में तो वहाँ आपके लिए आप कर रहे हो, इसको तो आपको ढक देना है थर्मोकोल से। और जैसे ही वो 2-4 घंटे निकल जाते हैं, शाम को 7-8 बजे के बाद वापस सन सेट हो जाता है, खिड़की आप खोल दोगे। दूसरा, कूलर जब भी आप ऑन करो तो पीछे खिड़की होना चाहिए हमेशा, मेरे तो पूरा कमरा खिड़की वाला ही है, और यहाँ हवा फेंक रहा है तो ये सर्कुलेट होके, समझ रहे हो कि नहीं, ये सर्कुलेट होके या तो ये बड़े खिड़की में आप जाली या ऐसी ये ओपन रखो, देखो मैं ओपन ही था ये सामने एक्वेरियम में, उसकी शैडो ना हो इसलिए यहाँ से हवा बाहर निकल जाएगी, समझे फ्रेंड्स। तो आप ऐसा कीजिए, खिड़की को रख लीजिए ओपन, नहीं तो ये रूम पूरा ह्यूमिड हो जाएगा। आप पीछे का और आगे का पोर्शन खुला नहीं रखोगे ने तो ये कमरे में सुबह इतना इफेक्ट, लेकिन बाद में तो ह्यूमिड रूम हो जाएगा। तो ये था पूरा नॉलेज, कुछ मेरे से रह गया हो तो मुझे पूछना अगले वीडियो में, या आपको आंसर छोटा होगा तो आपको आंसर डायरेक्ट दे दूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।